बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको हमेशा खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है पोटैटो स्नैक रेसिपीज़। बहुत ही क्रप्सी और क्रंची रेसिपीज़ है। इसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात भी फराहम करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको रेसिपीज़ बनाने में मुश्किल पेश ना आए। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी किसी वीडियो से महरूम ना रह सके। अब हम चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप। इसको छान कर साफ कर लें और फिर इसमें 1/4 चम्मच नमक शामिल करें। नमक डालने के बाद आप इसमें साबुत ज़ीरा आधा चम्मच शामिल करें और फिर इसमें 2 चम्मच घी डालें। इन सब को डालने के बाद आप इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स करें। मैदे और घी वगैरह को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें और फिर इसमें पानी डालना शुरू करें। ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालते जाएं और फिर इसको गूंथते जाएं। 5 से 7 मिनट तक मैदे को खूब अच्छी तरह गूंदें। जब मैदा खूब अच्छी तरह गूंद लें तो फिर इसको ढाँप कर 10 मिनट के लिए रख दें। आप पोटैटो इनको उबाल कर छिलका उतार लें फिर इसको कुचल लें। सारे आलूओं को खूब अच्छी तरह कुचलने के बाद अब हम इसमें प्याज 1 अदद दरमियानी साइज़ का इसको बारीक काट कर इसमें शामिल करें और फिर इसमें 2 अदद हरी मिर्च इसको भी बारीक काट लें और फिर इसमें शामिल करें। अब कसूरी मेथी 1 से 1.5 चम्मच इसको हाथ पर रखकर अच्छी तरह मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। अब हम इसमें मसाला जार डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल करती हूँ और फिर इसमें आप ज़रूरत के मुताबिक नमक डाल लें। ज़ायके के मुताबिक नमक डालने के बाद आप इसमें हल्दी पिसी हुई आधा चम्मच डालें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करने के बाद अब मैं इसमें चाट मसाला 1 चम्मच शामिल करती हूँ। इन सब को डालने के बाद आप इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। आलू और सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह यकजां कर लें। जब सारे मसाला जात अच्छी तरह यकजां हो जाएं तो फिर हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और 1 मुट्ठी के बराबर अमेज़ा लें और इसको पहले मुट्ठी में दबाकर और फिर इसको दोनों हाथों की मदद से लंबा रोल की शक्ल में बना लें। इसको तकरीबन 2 से 3 इंच लंबा रोल जो है ये कबाब की शक्ल में बना लें। सारे रोल इसी तरह तैयार करके रख लें और फिर आधा कप मैदा लें और इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डालकर इसका गाढ़ा सा अमेज़ा तैयार कर लें। अब मैदा जो हमने पहले गूंद कर रखा हुआ था इसको 2 से 3 हिस्सों में तकसीम करें और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते जाएं। हाथ की मदद से इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें और फिर इसको बेलना शुरू कर दें। पहले नीचे मैदा छिड़क लें और फिर इसको बेलना शुरू कर लें। पहले उंगलियों की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लें और फिर इसको बेल लें। इसको
पहले गोल और फिर लंबाई में बेल लें। इसको लंबाई में बेलने के बाद अब इसको कांटे के साथ इसके किनारे जो हैं वो उतार कर अलग कर लें और इसको बिल्कुल जो है वो चारों साइड से किनारे अलग करने के बाद देखें, चारों साइड से किनारे अलग करने के बाद ये एक लंबाई की शक्ल में कितना अच्छा तैयार हो चुका है। अब आप जो रोल बना कर रखे हुए हैं वो इसके ऊपर रखते जाएं और फिर रोल के साइज़ के मुताबिक कांटे के साथ इसके कट लगा लें। कट लगाने के बाद अब इसको पकड़कर रोल करना शुरू कर लें। अगर अलग नहीं हो रहा तो आप इसको कांटे की मदद से नीचे से उखेड़ लें और फिर इसका रोल तैयार कर लें। आखिर में मेज़ा जो हमने मैदे का बना कर रखा हुआ है वो थोड़ा सा लगाएं और फिर रोल जो है वो बंद कर दें। इसी तरह सारे रोल जो हैं वो तैयार कर लें। देखें, ये रोल जो है वो तैयार हो चुका है। अब सवैयाँ, एक कप में सवैयाँ तोड़ें। सवैयों को खूब अच्छी तरह मिसल लें और बारीक कर लें। इस साइज़ की सवैयाँ बनाने के बाद अब इसको एक साइड पे रख दें। अब रोल के जो दोनों साइड से मुंह ओपन है इसको पहले मैदे में रोल करें, दोनों साइड पर मैदा लगाएं। अब दोनों साइड पर मैदा लगाने के बाद इनको सवैयों में रोल करें। सवैयों का चूरा जो है वो इनके दोनों साइड पे लगाएं। इस तरह देखें, ये कितना अच्छा और स्टाइलिश रोल जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह सारे रोल तैयार कर लें और अब फ्राई पैन में ऑयल गरम करें। ऑयल गरम करने होने पर अब इसको एक एक करके इसमें डालते जाएं और फ्राई करना शुरू कर दें। तकरीबन 3 से 4 अदद रोल इसमें डालें ताकि ये अच्छी तरह इजीली फ्राई हो जाएं। अब इसको नॉर्मल आंच में फ्राई करें और साथ में इसको चम्मच की मदद से या कांटे की मदद से अपनी जगह से हरकत देते जाएं ताकि ये चारों साइड से जो है वो अच्छी तरह रोल हो जाएं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएं। इसी तरह इनको 5 से 7 मिनट तक फ्राई करें। जब ये चारों साइड से ब्राउन हो जाएं बिल्कुल इस तरह, तो इनको अपनी जगह से हल्का सा उल्टा पलटी करने के बाद इनको निकालना शुरू कर दें। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अब रोल को निकालने के बाद एक प्लेट में रखें। देखें, मेरा रोल जो है वो तैयार हो चुका है। कितना टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है। अब रोल को एक प्लेट में रखें और सजावट करने के बाद इसको खाने के लिए पेश करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आप इसको हाथ के साथ या जिस तरह मर्ज़ी इसको हरकत दें, ये जो है टूटेंगे नहीं और ना ही सवैयाँ उतरेंगी। अब मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।